जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज का भी टॉपिक है चाल समय दूरी। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो चाल समय दूरी से बनाए उसको आप ज़रूर देखिए बारी बारी से, ठीक है ना। और SSC CGL हो या MTS हो या जो भी हो, CHSL हो या GD वाले हो, आप लोग के लिए तो ये रामबाण है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न है, इस प्रश्न पर ध्यान देंगे। और मैं बना रहा हूँ लॉन्ग शॉर्ट ट्रिक्स भी बनाऊँगा। थोड़ा सा परेशानी है बोर्ड के लेकर के, बोर्ड थोड़ा सा अच्छा नहीं है। अगर आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है जिससे बोर्ड लग जाएगा जल्द ही। देखिए प्रश्न ध्यान दीजिए। एक रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर जाती है। रेल इंजन की लंबाई का दुगुना कितना है? यानी कि हमें करना क्या है, पहले रेल इंजन की लंबाई को निकाल लेना है, ठीक है ना, और उसको दुगुना कर देना है। तो ये इंजन जो है वो पार कर रही है, बोगी इसमें है नहीं तो खैर कोई बात नहीं है, बोगी हो या इंजन हो। अब पहले ध्यान दीजिएगा, मैं जो बात बता रहा हूँ यूनिक चीज़ है, इसको गौर कीजिएगा। कभी भी कोई ट्रेन, बस या जो भी चीज़ें अगर किसी खंभे को पार करती है, पेड़ को, पोल को, ये सब चीज़ें को पार करती है तो इसकी मोटाई चौड़ाई ज़्यादा नहीं हो पाता है। इसलिए इसको हम लोग साइलेंट रखते हैं और डायरेक्ट इसका जब समय निकालना होता है तो दूरी बटा चाल निकाल दिया जाता है, ठीक है। और फिर इसकी अगर चाल निकालनी होती है तो वो दूरी बटा समय, और दूरी निकालनी होती है जैसे इंजन की ही लंबाई निकाल लीजिए, जैसे ट्रेन की लंबाई या बस की लंबाई, तो वो क्या करते हैं कि ये चाल गुने समय, चाल गुने समय तो आ जाता है। ये केवल फॉर्मूला पर ही बना लेते हैं, ये बन जाता है। अब किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ध्यान दें। किलोमीटर प्रति घंटा ये कैसे बदलते हैं, ये देखिए, ये मेन यूनिक है। ये कभी कभी लड़के कन्फ्यूज में पड़ जाते हैं कि इसको 5/8 से या 8/5 से भाग लाए। तो देखिए ध्यान दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा, गौर कीजिएगा मेरे दोस्तों, किलोमीटर प्रति आवर है। इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत छोटा है लेकिन बहुत खतरनाक है। इसका मतलब देखिए, ये क्या करे, किलोमीटर ऊपर हो जाएगा, आई बटा है आवर, एच हो गया। क्या करेंगे, किलोमीटर है इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना। ये घंटा है, घंटा को मिनट में बदले, कभी कभी मिनट में भी कर देता है, इसलिए परेशानी में पड़ जाते हैं लड़के। मिनट में, सेकेंड में, जब सेकेंड में कहेगा, देखिए घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 से, फिर इसको सेकेंड में बदलेंगे तो फिर 60 से हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 5 हो जाएगा, ये 3, यानी 5/18। देखिए क्या चीज बदल गया, ये मीटर प्रति सेकेंड में बदल गया। क्या गया, सेकेंड में, मीटर प्रति सेकेंड में। अब जब इसको ना किलोमीटर प्रति घंटे में बनाएंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, इन्हें 18/5 से करेंगे, ऐसे ही निकलता है। देखिए यहाँ थोड़ा सा शाइनिंग आ रहा है, यही तो प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा बोर्ड आ जाएगा तो मैं बहुत मतलब ईजी कर दूंगा, इतना मैथ ईजी कर दूंगा आप सोच नहीं सकते हो, इतना सस्ता कर दूंगा स्टडी, आप ध्यान दीजिए। देखिए अब प्रश्न को हम बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी इस प्रश्न को हम बनाते हैं। तो ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन या इंजन है जो पार कर रही है ना किसी प्लेटफॉर्म को, या चीज जो भी चीज़ है, तो ये दो जगह पार कर रही है, दो जगह। तो इसको करना क्या है दोस्तों, ये जब दोनों जगह पार करेगी तो उसकी चाल तो वही रहेगा, चाल में नो परिवर्तन। कोशिश करेंगे चाल बराबर होता है तो चाल बराबर चाल पर बना लेंगे, और ऐसे भी बनाएंगे। देखिए चाल बराबर चाल, चाल इक्वल टू चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, कुल दूरी बटा समय, यही इसका फॉर्मूला क्या है, ये टेक्निक है, कुछ होता नहीं है फॉर्मूला, ठीक है। जब बताएंगे ना डिटेल्स बोर्ड आ जाएगा तो सब क्लियर करा देंगे कि फॉर्मूला होता क्यों, फॉर्मूला की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला बनाया ना जाता है जी। चलिए अब यहाँ हम जानते हैं कि इसकी ट्रेन के तो दूरी नहीं है, लंबाई नहीं है, ये निकालना है। तो कभी भी पार करेगा, जब भी ट्रेन किसी चीज़ को पार करेगा, प्लेटफॉर्म को या गुफा को, चाहे जो भी चीज़ें हैं, तो ये दोनों की लंबाई जोड़नी पड़ती है। क्यों, क्योंकि जब ये प्लेटफॉर्म, मैं मानता हूँ ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, जब आएगा यहाँ आएगा तो यहाँ से यहाँ इतनी लंबाई बढ़ जाएगा, तो ये कुल दूरी हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा। तो कुल दूरी हो जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस ये प्लेटफॉर्म, चाहे गुफा हो चाहे कुछ भी हो, इसकी लंबाई, तो ये 400 है, मीटर में है। समय कितना है, 100 सेकेंड लेता है। इधर भी ट्रेन रखेंगे दोस्तों, प्लस इसका ये कितने
किलोमीटर या मीटर में 235 मीटर है, तो 235 मीटर। इसका समय 60 सेकेंड ले रहा है। देखिए पीछे से आ रही है थोड़ा सा। ये देखिए 20 3 60, 20 25 100, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है। तो ये गुना करते हैं 5 ट्रेन, फिर ये गुना करेंगे 50 25 के 5 ना, 5 3 15 2 17, 5 गुना 10 1 11, इक्वल टू इसको ऐसे गुना करेंगे तो 3 ट्रेन प्लस 4 3 1200, पीछे से रहेगा इतना आ गया। अब ये देखिए ट्रेन 5 को यहाँ 3 को इधर लाए घटा लेंगे तो 2 ट्रेन हो जाएगा। अब शॉर्ट बताएंगे, घटाए नहीं, शॉर्ट बताएंगे, एकदम बिल्कुल ट्रिक्स बताएंगे। और फिर इसको उधर ले चले घटा लेंगे तो यहाँ 1200 में से 1175 घटाएंगे तो बन जाएगा 25। ये 25 ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25 ही इसका आंसर, क्यों? क्योंकि जब ये 2 से लेकर भाग लाएंगे तो ट्रेन की तो लंबाई मेरा निकल जाएगी, लेकिन ट्रेन की लंबाई की दुगना, नहीं वही इंजन की लंबाई का दुगना कर रहा है, तो आखिर ये 2 जाकर भाग लेगा, फिर 2 से गुना करेंगे तो होगा, यानी सटीक यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको रेशियो से चाहते हैं तो रेशियो से बता रहे, देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, जुड़े रहिए। देखिए इसको रेशियो से कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है लंबाई ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई चाहे जो भी हो, तो इधर लंबाई कर देंगे, ठीक है। तो लंबाई एगो 400 है, एगो 200 की 300 है दोस्तों, 235 है, 235 मैंने कर लिया। इधर हमारा दे रखा है समय, इधर समय रखेंगे, समय दोनों के दे रखा है वो 100 एगो का 60, ये दोनों को डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे दोनों का, ये 20 25 है और 20 ये 60, ये दोनों का अंतर कितना आएगा, 2 आएगा, देख लीजिएगा। अब भाई ऐसे ऐसे गुना करेंगे तो ये 1200, ठीक है, और ये गुना करके घटा लेंगे तो ये 1175 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 2x इसको मान लेंगे। अब ये कितना आएगा, 25 आ जाएगा, यानी कि 2x और 25 से दुगना चाहिए था। अगर केवल इसकी ट्रेन का या इंजन है उसकी अगर केवल लंबाई चाहिए था तो 2 से भाग लाए थे, सारा 12 आ जाता, लेकिन इसका डबल चाहिए, इसलिए काम चल जाएगा, 25 ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, जाइए नहीं लगे रहिए। इस वीडियो को मैं शॉर्ट बनाऊंगा, आप लंबा बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं, दोनों बना दूंगा, नहीं हो तो समय के अनुसार। प्रश्न है, ए है डी किलोमीटर चलने में बी से 3 घंटे अधिक समय लेता है। यदि ए अपनी चाल को दुगुना कर देता है तो वह इसे बी से 1 घंटे कम समय में तय कर सकता है। ए को डी किलोमीटर चलने में कितना समय चाहिए लगेगा। भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हम बना रहे हैं। मान लेंगे पहले वाला का चाल है, ए का चाल है x है, तो दूरी आप जानते हैं, दूरी d है, d/x हो जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा समय लेता है किसे, b वाला से, तो b की चाल y मानते हैं, तो d/y यानी कितना समय, 3 घंटा, ठीक है। तो ये समय ज़्यादा लेता है, इन समय का अंतर कर दिया यहाँ पर, समय का अंतर। दूसरे ये कहता है कि अब ये कम समय लेता है, कितना, जब चाल ज़्यादा दुगना करने पर, तो चाल दुगना करने में 2x हो जाएगा, तो इसका कम समय लगता है, ज़्यादा ये लेता है, तो इसको d/y कर लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा ये कम, तो ये माइनस होगा। अभी 1 घंटा कम ही है, ये दोनों को हमने क्या किया, कटा दिया है, इसको ऐड कर लेंगे, 4 बिल्कुल 10 की तरह है ये, और शॉर्ट भी बता दूंगा इसको। अब जब इसमें से देखना है, घटा लेना है, क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो ये d/x माइनस d/2x दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 2x, तो कितना हो जाएगा, ये इसे डिवाइड करेंगे तो 2d माइनस d इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब d/2x इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ देख लिए, इतना हमने निकाल दिया। हमें x बराबर क्या चाल है इसका, ठीक है, तो हमें दूरी निकालना है, तो चाल गुने समय कर देंगे, निकल जाएगा जो भी निकालना होगा। तो अब मैंने यहाँ तक इसको फाइंड कर लिया, ध्यान दें, इसको चाल कंफर्म कर लेते हैं। ये हो जाएगा, इधर आएगा क्रॉस मल्टीपल, तो ये 8x हो जाएगा इक्वल टू d हो जाएगा, तो x बराबर d/8 हो जाएगा। ये क्या निकल गया इसका दोस्तों, ये जब चाल निकल गया, जब चाल हमने फाइंड कर लिया तो हमें क्या निकालना है, उसका समय निकालना। तो समय बराबर कितना होता है, दूरी बटा समय, सॉरी समय निकालना है तो दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है, d है,
चाल कितना है दोस्तों, तो d/8 है, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये d से d कट जाएगा, यानी 8। ये 8 घंटा का ये समय ले लेगा, ठीक है। अब इस चीज़ को आपको क्या चाहिए, शॉर्ट में चाहिए, तो शॉर्ट में भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए कैसे शॉर्ट बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीका से ही बन जाएगा। देखिए इसको शॉर्ट में चाहिए तो यहाँ दे रखा है चाल, एगो 1 के 2 गुना है, तो एगो 1/2 हो जाएगा, 1 एगो 1/1 माइनस 1/2 इक्वल टू दोनों समय का जोड़ देंगे उधर, ठीक है। क्योंकि एगो ज़्यादा एगो कम लग रहा है तो जुटेगा, अगर दोनों ज़्यादा लगता तो घटता, दोनों कम लगता तो घट जाता। ये बताएंगे, पूरे डिटेल्स बताएंगे, केवल मेरे पास स्मार्ट बोर्ड हो जाए दोस्तों, और होगा ज़रूर, आप लोग की मदद मिल रही है मुझे। तो ये 1 और 3 और 1 घंटा 4 घंटा हो जाएगा। ये दोनों कैसे हम लेंगे, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू 4, इस जगह गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 घंटा ये परफेक्ट हो जाएगा। ये शॉर्टकट बनाएंगे, ये देखिए ना, केवल बोर्ड आ जाने दे दोस्तों, बोर्ड आने देखिए, मैं आपको ग्राफ से कैसे बनाऊंगा, बिल्कुल एकदम आसान मैथ कर दूंगा, इजी, ठीक है, सस्ता भी कर दूंगा, सोच नहीं सकते आप। डेट्स